नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सामुदायिक शौचालय बदहाल पड़े हैं और सफाई के नाम पर अगर कुछ चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की बंदरबाट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के गढ़वार ब्लॉक के चवरी ग्राम सभा का सामुदायिक शौचालय जिगनी गांव में बना है। जहां जिगनी में सामुदायिक शौचालय की हालत आज बद से बदतर हो गई है। शौचालय में पूरी तरह से गंदगी भरी हुई है। शौचालय की टंकी पूरी तरह से गायब है। सामुदायिक शौचालय के मेन गेट को छोड़कर किसी में भी दरवाजे नहीं लगाए गए। ये सामुदायिक शौचालय बिना गेट लगाए 1 साल तक शौचालय में समितियों को रखकर कार्य किया गया, लेकिन उसके बाद ये शौचालयों से समितियों को काम करने से मना कर दिया गया। इसके बाद गांव के लोग शौचालय घर से बाहर जाने को मजबूर हैं और समिति के लोगों का कहना है कि 1 साल काम करने के बाद भी उनका भुगतान तक नहीं किया गया। जिगनी में कभी ग्राम प्रधान जाते तक नहीं। समिति के लोगों ने जब ग्राम प्रधान से बात की तो ग्राम प्रधान ने कहा कि आपका ग्राम सभा चवरी ग्राम सभा में जोड़ा नहीं गया, बस इसलिए जोड़ा गया है कि आप लोग वोट दे सके। वहीं एक महिला ने बताया कि ग्राम प्रधान कहते हैं कि जिगनी गांव पहले जिगनहरा गांव में था, लेकिन जिगनहरा गांव रतसर नगर पंचायत में जुड़ने के बाद जिगनी गांव को चवरी गांव में जोड़ दिया गया और उसके बाद ग्राम प्रधान से शिकायत के बाद ग्राम प्रधान कहते हैं कि इनका गांव चवरी में नहीं जुड़े होने से इसका लाभ नहीं मिल रहा। उसके लिए ग्राम प्रधान ने सीडीओ तक शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको जानकारी को बता दूं, 2021 का जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव हुआ था, उसमें ये निर्वाचन आयोग के हिसाब से मेरे ग्राम चौरी में कोई एक राजस्व गाँव जिगनी मेरे गांव में मर्ज कर दिया गया था, लेकिन वो निर्वाचन आयोग से हुआ है, न कोई आयोग ग्राम विकास आयोग से हुआ है, जिसके चलते भी आज तक मेरे पास 3-4 लेटर भी पड़ा हुआ है आयोग का। ना आज तक मेरे गाँव में अभी गाँव मर्जे नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत चौरी में जिगनी मर्जे नहीं हुआ। मैं कई बार सीडीओ के यहाँ बल्कि आयोग तक गया हूँ, विकास खंड के यहाँ तो दिल्ली में बात वार्तालाप करते रहता हूँ। इस पे मतलब सभी लोग यही मतलब उधर से आदेश आ रहा है कि भाई ये प्रशासनिक मैटर है, प्रशासनिक मतलब प्रशासन का संज्ञान में है, ये हमारे आपकी बात बस की बात नहीं है। तो सर मैं ग्राम प्रधान मैं प्रयास तो कर रहा हूँ ना, बल्कि यहाँ जिगनी के कई ठो महिलाओं को मैं समूह सखी और समूह महिलाओं को मैं सीडीओ साहब के यहाँ भी ले गया था, लेकिन आज तक कोई इसका विस्तारण नहीं हुआ। वही कम से कम मैं 10 तो अपने नाम से एजेंट डाला हुआ इसके, अभी भी 1-2 एजेंट चल ही रहा होगा। तो अभी जो सामुदायिक शौचालय की जो स्थिति है काफ़ी बद से बदतर है। आखिर यहाँ के लोग जाते कहाँ हैं? सर बात यह है कि जो यहाँ के पूर्व प्रधान है वो आज तक हमको हैंड ओवर किए ही नहीं है। अगर मौखिक रूप से कह रहे कि कर दो पैसे नहीं ना होता है सर। मान लीजिए अपने इसमें कितना रुपया लागत लगाया कि क्या क्या काम करवाया है, जो उसका एस्टिमेट होता है, जो जेई जो एमपी करता है, जब मुझको वो हैंड ओवर नहीं किया जाएगा मैं यहाँ पे कैसे काम कर सकता हूँ? कौन है पूर्व प्रधान? जो जिगनी के पूर्व प्रधान होंगे शायद कोई अरुण भैया थे, जानकी देवी सर। अच्छा, तो अभी तक आपको हैंड ओवर नहीं हुआ है? अभी तक मेरे को हैंड ओवर नहीं हुआ है। लेकिन अभी जहाँ आप खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये अभी तो ग्राम जिगनी है। ये पहले ग्राम पंचायत जिगनी में पड़ता था ये जी। हाँ, लेकिन अभी आपके यहाँ मर्ज हो चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा मेरे यहाँ मर्ज हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत जो ग्राम विकास आयोग है उसके माध्यम से भी ये मर्ज नहीं हुआ है। बस आपके यहाँ वोट देने के लिए ये लोग शामिल हैं कि आपके जब चुनाव जब होगा तो ये लोग वोट देंगे। निर्वाचन आयोग ने जो आपको मर्ज किया यही है ना सर? अब प्रशासनिक लिखित अनुसार तो यही होता है सर। और सर मैं भी तो ये वोट देंगे आपको, लेकिन आप इनके लिए कोई विकास कार्य नहीं करेंगे इनके यहाँ। सर ये बताइए मैं कैसे क्या करूँ सर? आजकल में सब ऑनलाइन चल रहा है, मैं आपका पैसे सर इनको तो दे नहीं सकता हूँ। ग्राम पंचायत में जो 4 ठो गाँव है, मेरे 5 ठो गाँव है, मठमैन हो गया, सरभारी कला हो गया, चौरी हो गया, अराई चौरी हो गया, और एक ये जिगनी आ चुका है। सर उसमें फंडिंग जो भी होता है 1-1 रुपये के हिसाब से आता है सर। और सर एक गांव पे जितना धन आता है सर वो सर उसी गांव में खर्च करना होता है। आज सर जो ऑनलाइन की प्रक्रिया आ गई है सर उससे सब प्रधान सर बाधित है सर। नहीं, हम जानकारी ये करना चाहते हैं, निर्वाचन आयोग ने आपके इस ग्राम सभा गाँव को आपके ग्राम सभा में मर्ज कर दिया जी सर, कि ये लोग आपको मतदान कर सकते हैं। आपके ग्राम सभा का जो भी प्रधान होगा उनको ये मतदान कर सकते हैं, लेकिन इनको जो ग्राम सभा से जो लाभ मिलने वाला है इनको नहीं मिल पाएगा।
सर इसके लिए मैं सर क्षमा चाहता हूँ सर मेरी भी सद्भावना इनके साथ है सर मैं भी इनके साथ कदम में कदम मिलाकर चला हूँ सर, चलने के लिए आज भी सर तैयार हूँ सर मैं कई बार यहाँ पे सर बैठक बुलाया सर मैं CDO साहब के यहाँ सर तक गया हूँ सर मैं DM साहब के यहाँ सर कई बार लेटर भी दिया हूँ सर मेरी मांग एक ही है सर, या तो इस गाँव को मेरे गाँव में मर्ज किया जाए और नहीं तो सर इसको अलग ग्राम पंचायत ही बना दिया जाए सर इसकी आबादी सर गाँव की सर बहुत बड़ी है सर जब अभयपुर ग्राम पंचायत जो है सर 400 जब सर वोट लेकर सर और मात्र 1000 आबादी के हिसाब से सर अलग ग्राम पंचायत बन सकता है सर, तो हमारा गांव सर जो आज 2500 की आबादी है सर यहाँ पर तो नहीं हो सकता है सर। लेकिन अभी आपके जो ग्राम सभा का जो पंचायत भवन है जी सर, ये जिगनी में बना हुआ है सर बना सर मेरे यहाँ नहीं बनाया सर, मैं यहाँ सर एक जैसे नहीं होता है समझौते के अनुसार मेरे यहाँ जो पंचायत भवन था सर सब ढह गया है सर, वहाँ 2-3 लोग सर घायल हो गए थे सर, तो मैंने प्रीति और जो भी यहाँ गांव के जो मुख्य जो यहाँ 2 मेंबर है जो लोग हैं उनसे मैं बात किया, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे मेन हाईवे है, बढ़िया है, अच्छा रहेगा सर, मैं यहाँ अगर शिफ्ट हो गया सर। ठीक है, आप यहाँ पे पंचायत भवन चला रहे हैं, लेकिन इस पंचायत भवन की मरम्मत तक आप नहीं कराई, ना एक यहाँ पे नल है कि जो लोग आए हैं यहाँ पे उनको पानी मिले इस भीषण गर्मी में, क्या नल की व्यवस्था है यहाँ पे? सर मैं नल की सर व्यवस्था सर अभी मेरे यहाँ 10 कल आने वाली है, मैं प्रयास करूँगा कि 2 यहाँ पे लगवा दूँ। और सर रही बात जो भी ये वाला जो पंचायत भवन के सर मैं जो श्रम दान होता है सर, मैं उसके हिसाब से सर मैं आपने बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात कह दी, हमारे भी संज्ञान में आ गया और थोड़ा मुझको आप याद दिला दिए, बहुत आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ सर। और सर मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मेरा श्रमदान होगा सर पहला का मेरा यही हो। जो भी है कहना क्या है आपके सामने है, देख ही रहे हैं उसकी हालत क्या है, जब से बना है सबसे ऐसे ही है। तो इस पे समूह के लोग तो काम करते हैं ना, इस पे करते थे लेकिन एक बार वो अधिकारी लोग आए, बोले कि जब चालू है ही नहीं तो काम करने का क्या मतलब है जी। तो कितने दिन समूह इस पे काम की थी? कम से कम 1 साल तो किया ही। तो क्या 1 साल का वेतन मिला आप लोगों को? नहीं। आखिर क्यों नहीं मिला जब काम किया आप लोग? ये तो जो कराए हैं ये लोग, वो लोग जाने आया तो नहीं आप लोग आया। प्रधान से नहीं पूछती हो? प्रधान बोलता है कि आया ही नहीं। आया नहीं है? नहीं। 1 साल आप लोग काम किए, 1 साल का पैसा नहीं मिला? नहीं, तो कुछ नहीं मिला। कितनी दिक्कतें होती हैं, कहाँ लोग महिलाएं जाती हैं? दिक्कतें तो बहुत ही होती हैं, महिलाएं बाहर जाती हैं, खेतों में जाती हैं, जिसका अपना है तो अपना यूज करती हैं। तो प्रधान से नहीं कहती हैं कि भाई हम लोग काम किए उसका पैसा तो मिलना चाहिए? प्रधान का कहना है कि आपका ग्राम सभा हमारे ग्राम सभा से जुटा नहीं है आपका गाँव। अच्छा। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही कह सकते हैं। तो ये सामुदायिक शौचालय तो आप ही के गांव में है, ये ग्राम सभा तो उन्हीं का है। ये तो सरकार ने तो इसको तो पहले ही मर्ज कर दिया चौरी ग्राम सभा में। लेकिन ये तो पहले प्रधानी का हुआ था ना जी। ये तो बात का प्रधानी है, लेकिन अभी इनसे कुछ कहने से बोलते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपका गांव जुटा नहीं है। जुटा नहीं है। हाँ। शौचालय की स्थिति क्या बताएं सर, खुद ही आपको दिख ही रहा है। इसमें भी जो समूह से जो कार्य आता है, समूह की महिलाएं कुछ दिन काम की है, जो कि उन लोग को कुछ पैसा मिला उला इसमें नहीं है। कितने दिन आप लोग काम की थी यहाँ पे? 1 साल विगत 1 साल की है काम। अच्छा। यहाँ कुछ पैसा वैसा तो मिला नहीं है। नहीं मिला है? नहीं, एक भी नहीं मिला है। कब से ये बंद ऐसे ही चल रहा है? ऐसे तो 3 साल से ऐसे चल रहा है। तो क्या आप लोग इसकी शिकायत ग्राम प्रधान या सचिव से की? कई बार प्रधान जी से कहे हम लोग। क्या बताए प्रधान जी? प्रधान जी कहे हो जाएगा, अभी तक कोई रिएक्शन लेते ही नहीं। प्रधान जी हमारे गांव में आते ही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? सब बोल देते हैं कि हमारा आप लोगों का गांव जुटा ही नहीं। वो सब कहते हैं कि ये चौरी में जिगनी नहीं जुटा है। अच्छा। जिगनी नहीं तो नगर का है या नहीं तो ग्राम सभा का है। अच्छा। जिगनी एक बिछड़ा हुआ गांव है जिसमें कोई सुविधा नहीं मिल सकता है। अच्छा, कितनी दिक्कत होती है जब ये सामुदायिक शौचालय बंद है तो महिलाएं या चाहे पुरुष कहाँ जाते हैं लोग? खेत में जाना पड़ता है। अब जिसके पास शौचालय नहीं है, यहाँ तो बहुत घर ऐसा है जिसके घर शौचालय है ही नहीं है। अभी सर्वे करेंगे तो पाएंगे आप, सब खेत में जाते हैं। सब लोग बाहर जाते हैं? सब बाहर जाते हैं। तो अभी 1 पैसा भी आप लोगों को नहीं मिला है? नहीं। वो एक जो ड्यूटी करे मिला नहीं है पैसा वैसा। कितने दिन काम की थी आप लोग? 1 साल। 1 साल काम की थी। हाँ। एक भी पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं। कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। आखिर महिलाएं जाती कहाँ हैं? बाहर जाती है। अभी जो सामुदायिक शौचालय की स्थिति क्या है, कैसी है? कैसे जब बना नहीं तो बेकार है। बना तो है ही। बना है तो पैसा नहीं मिला है, इसमें दिक्कत है। सीट कहाँ बैठा है इसमें? कुछ भी नहीं है? नहीं, सीट नहीं बैठा है। दरवाजा भी नहीं लगा है? दरवाजा भी नहीं लगा। तो महिलाएं जाती कहाँ हैं? बाहर जाती हैं। बाहर जाती हैं। जी, हम बात करते हैं बलिया के गाँव ब्लॉक के चौरी ग्राम सभा की, जहाँ चौरी ग्राम सभा
जो है उसमें जिगनहरा से कटकर जो जिगनी गांव है वह चौरी में मर्ज कर दिया गया, जो जिगनहरा रसड़ नगर पंचायत में हो गई। उसके बाद जो जिगनी गांव है उसमें सामुदायिक शौचालय बना और आज लगभग वह शौचालय 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहीं जो समूह काम करने वाली समूह की महिलाएं हैं उनका कहना यह है कि ये 3 सालों से बंद है। बस ये जो है 19-20 में बना था और उसके बाद 1 साल चला। 1 साल चलने के बाद जो है समूह को 1 रुपया तक नहीं दिया गया ग्राम प्रधान के द्वारा, और जो है आज ये शौचालय पूरी तरह से खंडहर में तब्दील है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने बताया कि यह गांव बस ऊँट देने के लिए हमारे ग्राम सभा में मर्ज किया गया है और उसके बाद यहाँ पे जो है वित्तीय पैसा खर्च करने के लिए कोई शासन से निर्देश नहीं है, जिसके बाद इस गांव में जो है सरकारी कार्य नहीं किया जा रहा है और न ये जो है सामुदायिक शौचालय सुचारू रूप से चालू किया जा रहा है। बलिया से संजय तिवारी, यूपी की बात। तो देखा आपने कि किस तरह से सरेआम सरकार की योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। भ्रष्टाचार करने में ग्राम प्रधान और अधिकारियों को कोई भी हिचक तक महसूस नहीं होती। ऐसे में उच्च अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी ताकि सरकारी पैसे का सही से उपयोग हो सके और आम जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।